मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चतुर्विम संवेग के बारे में या फोर मोमेंटम के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने फोर वेक्टर और फोर वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने निकाल ली थी। तो आज हम बात करते हैं चतुर्विम संवेग के बारे में। बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, जैसे हम द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डिफाइंस द मोमेंटम। उसी तरीके से किसी भी पार्टिकल के रेस्ट मास और उसके फोर वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है वो हमारे पास डिफाइन करेगा किसको, फोर मोमेंटम को या चतुर्विम संवेग को। तो हम बात करते हैं आज चतुर्विम संवेग, चतुर्विम संवेग या फोर मोमेंटम। ठीक है, बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मास एंड फोर वेलोसिटी, है ना। डिनोट करते हैं अपन पी म्यू, है ना, कैपिटल से हम डिनोट करते हैं। वैल्यू आती है रेस्ट मास आ गया, एम नॉट आ गया, और इनटू वैल्यू आ गई फोर वेलोसिटी, जिसको हमने डिनोट कर दिया था यू म्यू से, है ना। हमने कंपोनेंट कैलकुलेट करे थे यू म्यू के, यू म्यू चार कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किए थे, कौन से, u1, u2, u3 और u4, है ना। तो इक्वल्स टू वैल्यू आई थी हमारे पास क्या, गामा यू, ux, गामा यू, uy, गामा यू, uz, और फोर्थ कंपोनेंट आ गया था आयोटा सी गामा यू के बराबर। तो अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट निकालूं P1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो P1 इक्वल्स टू वैल्यू जो कितनी बनेगी, m0, m नॉट आ गया, और U1 वैल्यू आ गई U1, यानी वैल्यू आ गई m नॉट आ गया, और वैल्यू आ गई गामा यू, और वैल्यू आ गई ux के बराबर। m नॉट गामा यू पढ़ा है हमने STR में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले टॉपिक में। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, m आ गया, और वैल्यू आ गई ux, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू आ गई Px के बराबर आ गई, है ना। इसी तरीके से अगर मैं P2 कैलकुलेट करूं, P2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m नॉट आ गया, U2 आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m नॉट गामा u, और वैल्यू आ गई uy, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m, और वैल्यू आ गई uy, और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई py। ठीक है, इसी तरीके से P3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m नॉट, और वैल्यू आ गई u3, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m नॉट, और वैल्यू आ गई गामा u, और वैल्यू आ गई uz, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m, और वैल्यू आ गई uz, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, वैल्यू आ गई pz के बराबर। ठीक है, और फोर्थ कंपोनेंट और निकाल दें हम। फोर्थ कंपोनेंट कितना बना, m नॉट आ गया, u4 आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m नॉट आ गया, u4 कितना था, आयोटा सी गामा यू, या m नॉट इंटू गामा यू को हम क्या लिख दें, m नॉट इंटू गामा यू को हमने लिख दिया आयोटा आ गया, और वैल्यू आ गई mc, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा आ गया, और वैल्यू आ गई mc स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई c, या वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वैल्यू आ गई आयोटा, और वैल्यू आ गई e अपॉन वैल्यू आ गई c के बराबर, है ना। एनर्जी मास रिलेशन हम पढ़ते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के बराबर, है ना। तो इसका मतलब चार कंपोनेंट हमारे पास निकल के आते हैं। देखो p म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई p1, P2, P3, और वैल्यू आ गई P4, और P1, P2, P3, P4 हमने क्या निकाला, हमने वैल्यू निकाली, देखो m नॉट गामा यू, ux, m नॉट गामा यू, वैल्यू आ गई uy, m नॉट गामा यू, और वैल्यू आ गई uz, और लास्ट वैल्यू आ गई आयोटा m नॉट गामा यू, और वैल्यू आ गई c। या इसी को हमने क्या लिखा, इसी को हमने लिखा वैल्यू आ गई mux, muy और muz, है ना। इसी को हमने लिखा mux, muy, muz, और वैल्यू आ गई आयोटा mc। और एक स्टेप और हमने इसके लिए इंक्लूड कर दी, इसको हमने लिख दिया px, py, और वैल्यू आ गई pz, और वैल्यू आ गई आयोटा e अपॉन वैल्यू आ गई c। तो ये हमने कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिए चारों, किसके लिए, फोर मोमेंटम के लिए। ठीक है, अब हम कहें कि फोर मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने पहले डिफाइन करी थी क्या, कि एक्स म्यू डैश इक्वल्स टू वैल्यू थी ए म्यू न्यू, और वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स न्यू, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम कब काम में ले सकते हैं, हम काम में ले सकते हैं कब, जब समीशन आ गया और वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स म्यू स्क्वायर का मान हमारे पास कैसा रहे, इनवेरिएंट रहे या निश्चय रहे, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम काम में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन में फोर मोमेंटम जो है पी म्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, है ना। हम ये चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में हम कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ फोर मोमेंटम, है ना।
या चतुर्विम संवेग की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ फोर मोमेंटम अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में चतुर्विम संवेग निश्चर रहता है या नहीं रहता है ना। तो हम क्या कहेंगे, हमें प्रूव करना है कि समीशन म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4 और वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें कितनी, वैल्यू आ गई पी म्यू स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई P1 स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई P2 स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई P3 स्क्वायर और प्लस में वैल्यू आ गई P4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, या P1 वैल्यू पुट करूँ मैं, P1 मैंने वैल्यू रख दी m0 गामा यू यू एक्स, यानी वैल्यू आ गई m0 स्क्वायर गामा यू स्क्वायर और वैल्यू आ गई यू एक्स स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई हमारे पास m0 स्क्वायर गामा यू स्क्वायर और वैल्यू आ गई यू वाई का स्क्वायर और प्लस में वैल्यू आ गई m0 स्क्वायर गामा यू स्क्वायर वैल्यू आ गई यू जेड स्क्वायर और प्लस में वैल्यू आ गई फोर्थ कंपोनेंट कितना, इसका स्क्वायर हम लें तो वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का कितना बना -1, तो वैल्यू आ गई माइनस m0 स्क्वायर गामा यू स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं अगर कॉमन निकाल लूँ, ये कंपोनेंट अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ ना, माइनस वैल्यू आ गई m0 स्क्वायर सी स्क्वायर गामा यू स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर वैल्यू कितनी बची, ये तो 1 आ गया, 1 माइनस और फिर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर गामा यू स्क्वायर अपन ने कॉमन निकाला, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, यू एक्स स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई यू वाई स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई यू जेड का स्क्वायर और अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। ठीक है, या इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई, माइनस वैल्यू आ गई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और वैल्यू आ गई गामा यू स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी बनी 1 माइनस वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी बताया था इस बात को कि गामा यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वैल्यू है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू है -1/2। तो इसका मतलब ये फैक्टर कितना बना, गामा यू स्क्वायर से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, इसका मतलब समीशन आ गया म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4 और वैल्यू आ गई पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एम नॉट स्क्वायर वैल्यू आ गई सी स्क्वायर है ना। किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास जो है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता और वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करते। तो m0 है ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इनवेरिएंट होगा और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। इसका मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, इनवेरिएंट आ गई है ना। तो ये हमारे पास कहलाता है इनवेरिएंस ऑफ फोर मोमेंटम। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि चतुर्विम संवेग की वैल्यू समीशन ऑफ पी म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालें, चाहे हम निकालें एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालें, म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 आ गया और वैल्यू आ गई पी म्यू डैश का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एम नॉट स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है इनवेरिएंस ऑफ फोर मोमेंटम। इसका मतलब अगर फोर मोमेंटम अगर हमारे पास इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इनवेरिएंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर मोमेंटम के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उन इक्वेशंस को अपन क्या कर सकते हैं, फोर मोमेंटम के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फोर मोमेंटम से देखो एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एनर्जी मास रिलेशन है ना, या हम कहते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ऊर्जा संवेग संबंध। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि भाई इनवेरिएंस ऑफ फोर मोमेंटम कहता है कि म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4 और वैल्यू आ गई पी म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस वैल्यू होती है एम नॉट स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बनी, P1 स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई P2 स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई P3 स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई P4 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम नॉट स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। P1 स्क्वायर किसके बराबर था, Px Py Pz है ना, तो वैल्यू आ गई P1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, Px स्क्वायर, P2 स्क्वायर कितना बना, प्लस में वैल्यू आ गई Py का स्क्वायर, P3 किसके बराबर है, Pz के बराबर है, तो प्लस में वैल्यू आ गई Pz का स्क्वायर और P4 का स्क्वायर कितना बना, प्लस में वैल्यू आ गई आयोटा E अपॉन सी का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूँ, Px स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई Pz स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एम नॉट स्क्वायर
सी स्क्वायर, या यही क्वांटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, इसी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एम नॉट स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई ई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आ गया ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई एम जीरो स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। ये रिलेशन कहलाता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन कहलाता है। इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के बेस पर हम जो भी हमारे पास पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन पार्टिकल्स का हम क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे इसी इक्वेशन को देखो मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू है एम जीरो स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, है ना। 3 फॉर्मेट मैंने कह दिया कि अगर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू, पहली बात मैं कह दूँ कि अगर हमारे पास है ग्रेटर देन 0, है ना, मास है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स क्या बना, ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो गई किससे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर से। इसका मतलब एनर्जी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गई किससे, पी इंटू सी से। या मैं क्या कह दूँ, ई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई एम सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गई पी इक्वल्स टू एम वी इंटू सी से। इसका मतलब वैल्यू कितनी बनी, इसका मतलब वैल्यू आ गई सी ग्रेटर देन वैल्यू आ गई वी। यानी इस कैटेगरी में वो सारे पार्टिकल आते हैं जिनकी वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होती है, कम होती है। नेचर में जितने पार्टिकल्स जो हैं, सारे जो मैटर पार्टिकल जिनका कोई ना कोई मास है, जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान है, वो सारे के सारे हमारे पास इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास हम कह दें ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास कितनी हो, 0 हो। अगर ये 0 है ना, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है इसका मतलब ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब ई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, पी सी के बराबर। इसका मतलब एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई एम वी इंटू सी, या वैल्यू आ गई सी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वी। इसका मतलब इस कैटेगरी में वो पार्टिकल आते हैं जिनकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। और ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है उनका रेस्ट मास हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो इस कैटेगरी में कौन से पार्टिकल आते हैं, इस कैटेगरी में पार्टिकल आते हैं फोटोन हो गया। इसी तरीके से हम और एग्जांपल कहें, हमारे पास कौन सा पार्टिकल आ गया, न्यूट्रिनो आ गया, जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड हमारे पास कैटेगरी जो इसमें आती है, थर्ड कैटेगरी आती है इसमें ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। लेस देन 0 यानी सी लेस देन कितना आएगा, v आएगा। इसका मतलब c लेस देन v का मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो। ये हमारे पास कैसी कंडीशन है, एक इम्पॉसिबल कंडीशन है ना। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं उनको कौन से पार्टिकल्स कहते हैं, फिक्टिशियस पार्टिकल कह सकते हैं, या हम कहते हैं कैसे पार्टिकल हैं, काल्पनिक हैं, इमेजनरी पार्टिकल्स हैं, जिनको नाम दिया जाता है क्या, टैक्योन्स, है ना, ठीक है। तो 3 तरह के पार्टिकल आ गए। ऐसे पार्टिकल जिनका कोई ना कोई मास होगा, उनकी वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी। दूसरी बात, ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो, उनका रेस्ट मास हमेशा कितना होगा, 0 होगा। उसका एग्जाम्पल कौन सा आ गया, फोटोन आ गया और न्यूट्रिनो आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, वो पार्टिकल पॉसिबल नहीं है नेचर में। या पार्टिकल को हमने कह दिया कैसे कैसे पार्टिकल्स होंगे, काल्पनिक होंगे या इमेजनरी होंगे या फिक्टिशियस होंगे। तो उन पार्टिकल्स को हमने नया क्राइटेरिया दे दिया जिसको हमने क्या कह दिया, टैक्योन्स। तो इनवेरिएंस ऑफ 4 मोमेंटम कहता है कि समीशन पी म्यू का स्क्वायर है, ये हमारे पास कैसा रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। इसका मतलब 4 मोमेंटम के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम डिफाइन कर रहे थे, एक्स म्यू डैश इक्वल्स टू ए म्यू न्यू आ गया और वैल्यू आ गई एक्स म्यू, इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।